बिहार में चुनाव तो ख़त्म हो गया और जो अतिक्रमण का जो खेल चल रहा है, गरीबों के घर पे बुलडोज़र चल रहा है। अब सुन रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी का गांव-गांव तक पहुंचेंगे घर तोड़ने के लिए। अच्छी बात है। जो सरकारी ज़मीन पे जो व्यक्ति, अगर किसी ने भी अतिक्रमण किया है सरकार की संपत्ति का, तो छोड़ देना ही उचित है और छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी से कि चुनाव जीतते ही, सरकार बनते ही इतना बड़ा खेल क्यों खेला गया? चुनाव से पहले आपने घर क्यों नहीं तोला? चुनाव से पहले कोर्ट का आदेश क्यों नहीं आया? ये सब नियम और कानून सरकार बनते ही क्यों आया? देखिए, जनता अगले 5 साल तक चिल्लाते रहेगी, रोता रहेगा, कांदता रहेगा, कभी मेडिकल के नाम पर, कभी कुछ, लेकिन किसी का भी भला नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे भाई, मैंने पहले ही कहा है कि बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। जनता को कैसे पता चलेगा कि सरकार किसकी बनी? तो क्या प्रियांशु जी, तो सबसे अच्छा तरीका होता है अतिक्रमण के नाम पर बिहार के गरीबों को परेशान किया जाता है। ठीक है, SIR है, बांग्लादेश के लोग यहाँ आए हुए हैं। पटना के हर पुल चौराहे जहाँ पे खाली ज़मीनें हैं, वहाँ बहुत सारे झुग्गी बनाकर रहते हैं। आप जाएं, पूछिए, सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड मिलेगा। तो आप पूछिए कि ये बांग्लादेश है तो इसका बना कैसे? तो हम अपने ही भारत में रहकर अपने ही भारत से सवाल पूछते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। और सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पे गाली गलौज किया तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये तो उचित नहीं है सम्राट चौधरी जी। दूसरी बात कि अपराध का खात्मा होना चाहिए। और ये अपराध बढ़ावा कौन देता है? बेरोजगारी। जितना अतिक्रमण तोड़ने में सरकार अपना समय बर्बाद कर दे, उतना अगर ये समय लगावे कि यहाँ बिहार में फैक्ट्री कैसे लगे, रोजगार कैसे दे, नहीं। तो भाई, ये बिहार की राजनीति, जैसे कांग्रेस ने आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, वोट चोर गद्दी चोर, नहीं गद्दी चोर वोट चोर, इस तरीके के नारे बज रहे। ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष के नेता का काम ही है बजाना, बोलना। लेकिन बस इतना याद रखना मेरे भाई, बिहार को बदलने के लिए ना। थोड़ी एक कहानी और याद आ गई। अभी जीतन राम मांझी जी 2 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पे ये बोल रहे थे कि रात के 10 बजे के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, जो बड़े लोग हैं, व्यापारी है, पैसे कमाने वाले, ये सब रात को 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। ये आपको कैसे पता है? अगर आपको पता है तो बिहार के सभी नेताओं को ये बात पता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपके माता पिता देसी शराब बनाते थे, आपके पास उसकी पूरी जानकारी है। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखो, आज हम शराब नहीं पिए तो हम कहाँ हैं। बिल्कुल, आपने अपने बेटे का नाम दिया, देखो मेरा बेटा कहाँ है, आप क्या है। बात सही है। तो मुसहर जाति के या फिर जो भी लोग जीतन राम मांझी को फॉलो करते हैं, सिर्फ राजनीति होती है दोस्तों आपका। आज बिहार में
न्यूज में आ रहा था कि 10,000 रुपये औरत को तो छोड़ो, मर्द को भी चला गया, मर्दों लोगों को भी गया। और बिहार की एक और खासियत है, जिस सरकार का वो खाएगा ना उसका नाम लेगा, उसका गुणगान करेगा। और हुआ भी वही। 10,000 रुपये जिस महिलाओं को मिलना था वो तो ठीक है, लेकिन जिस पुरुष को मिला वो क्यों बोले कि भाई हमको मिला। तो वोट खरीदा गया। और विधानसभा में बीजेपी के लोग एक सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी यादव से कि बिहार के मुद्दों से गायब है। अरे बिहार के मुद्दों पे आप सत्ता पक्ष के लोग बात करने दे तब ना बेचारा ठहरे हो। तो बेचारा समझ गया तेजस्वी यादव कि अगले 5 साल तक कुछ नहीं है, आप पीटो कानो रो, क्या करना, हम क्यों जाए अपना समय बर्बाद करने। विपक्ष का नेता है, सत्ता पक्ष को जो करना है कर। तो सत्ता पक्ष भी जो होते हैं ना राजनीति ही करते हैं। अब मैं तो कहता हूँ बिल्कुल 5 साल तेजस्वी यादव को बिल्कुल बिहार के किसी भी गरीब के घर नहीं जाना चाहिए, किसी को मदद नहीं करना चाहिए। जब चुनाव का महीना आएगा 6 बजे जाइएगा, बोलिएगा कि भाई सत्ता में अगर तुमको कोई ला नहीं सकता है तो विपक्ष में से बैठने से आपको कौन छीन सकता है। खैर, हम अपनी राजनीति करते हैं, बिहार के लोगों की बात करते हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। किसी का भला नहीं हुआ बिहार में, किसी का भला नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। और ऊपर से आप देखते होंगे क्राइम, आप कहता है कि जंगल राज खत्म हो गया। अरे पहले तो रात को हुआ करते थे, अब तो दिन में होता है। दिन में अब तो पुलिस वाला चलते ट्रैफिक जो होती है, जो ट्रैफिक पुलिस जो है, अच्छे और कामगार शरीफ लोगों को गाड़ी को पकड़ते, तो पुलिस को पता होता है कि इसका इंश्योरेंस नहीं है। BR1 AG फेज पुलिस जान जाती है, हर जिले की पुलिस को ये बात पता होती है। तो हम सब समझते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं समझते, सब समझते हैं। तो बिहार है, अरे बना तो फिर आप एक चर्चा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लालू यादव जी का घर जमीन पे स्कूल खुलेगा, ये खुलेगा वो खुलेगा। अरे बुर्बक बिहार की जनता, ये तुमको तुम्हारा टाइम पास कर रहा है, मनोरंजन तुमसे किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, राजनीति है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सरकार सत्ता में बैठ के मलाई खाती है ना, तो विपक्ष में बैठकर भी मलाई ही खाया जाता है। एक दिखावे का होता है, एक दिखावे का नहीं होता है। तो ये सब आपके मुद्दों को भटका दिए जा रहा है और हम आपका ये सब पक्ष और विपक्ष पूरे 5 साल आपका खूब मनोरंजन करेंगे। कभी कॉलेज बनाने के नाम पर, कभी दंगा फसाद के नाम पर, कभी 6 महीना, तो 6 महीना तक तो अब अभी इसके बाद कुछ दिन के बाद लालू यादव का वो चारा घोटाला न्यूज़ चलने लगा, तो 15-20 दिन उसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद एक को कहीं बेचारे किसी का मर्डर हो जाएगा, किसी का रेप हो जाएगा, तो फलना उसी का टाटा बोलते रहेंगे। तो यही आपका मनोरंजन सरकार लोग करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, और हम लोग आपकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं कि आप जागो भारत, जागो भारत, जागो। उससे छोड़ दीजिए, आपका मन अगर ज़्यादा चंचलता अगर बतरते हैं, राजनीति में अगर आप चोंच मारते हैं कि किसी भी नेता के खिलाफ, तो आपको आज के सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, फलानमा के बेटी फलानमा के साथे भाग गया, ओकर बहू ओकरा साथे भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, ये मंदिर में बियाह, तो मतलब जितना मनोरंजन का अनसंट होता है वीडियो तुरंत ही वायरल हो जाता है। बस आपका मनोरंजन किया जा रहा है ताकि आप रोज़ कमाओ और घर में आने के बाद हमारी 4 बातें सुनो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जिस को 10,000 रुपया मिला वो तो वोटर हैं ही। खैर, यह एक निमंत्रण है हमारे भारत की और हमारे बिहार की। दुर्भाग्य है ये कि यहाँ का सत्ता और शासन बिहार को बदल नहीं सका।
और बिहार में सबसे बड़ी खासियत एक और है, बिहार में यहीं के लोग आपके पीछे पड़ेंगे, वो अपने लिए नहीं सोचते हैं। इसीलिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो सड़क पे फेंका हुआ है, लेकिन कमाने का तरीका होना चाहिए। एक और सम्राट चौधरी जी का एक और बात क्या चल रहा है कि कौन दोनी बैंक नहीं चलेगा, तो तुमको कौन दोनी बैंक नहीं चलेगा। अरे मूर्ख, रात को 12 बजे अगर किसी गांव में अगर किसी के बच्चे का तबीयत ही खराब हो जाए या किसी के माँ बाप का तबीयत खराब हो जाए, तो वो मजबूर बाप और वो मजबूर जो माँ होता है ना, वो किसी ऐसे दरवाजे पे जाती है जहाँ उसको पता होता है कि हमको वहाँ पैसे मिल जाएगा, तो वो देने वाला भी सोचता है कि 4 गुना अधिक ब्याज लेकर उसको पैसे दे देता है, तो किसी की जान बचाया जाता है। आप उसको बंद करा रहे हैं, यानी गरीब को किसी भी प्रकार का कोई मदद न किया जाए। तो आप सूदखोर को खोज रहे हैं, कभी कुछ खोज रहे हैं, कुछ खोज रहे। किसी को 10 रुपए की अगर ज़रूरत हो ना, तो उसी के समाज के लोग उसको देते हैं ब्याज, तो ठीक है, आप तो नहीं देंगे। कोई ऐसा बैंक है, कोई ऐसा संस्था है जहां भाई जिस इंसान को जब ज़रूरत पड़े वहां खड़े हो जाए और अपने ज़रूरत के अनुसार पैसे मांग के लिए आए? ऐसा कोई संस्था है क्या बिहार में? नहीं है। टाइम पास करो, हम तो कर ही रहे हैं। चाय बहुत अच्छा है। तो ठीक नहीं हुआ क्या? हाँ, दवा खत्म हो गई? यहाँ बिहार है, कुछ हो सकता है। लेकिन बिहार की जनता का कुछ नहीं होगा अगले 5 साल। जितने वादे आपने सुना था ना, उसमें से एक काम नहीं होगा पूरे 4 साल। और 4 साल तुम नेता को गलियाते रहोगे, यानी कि गाली अगर दिया तो तुमको एक FIR और होगा। ये है सम्राट चौधरी का कहना, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे अब लोगों की छवियां बनाई जा रही है कि कौन कैसा है, कौन कैसा परिवार है, सब। इसीलिए आप देखते होंगे जितनी भी IAS, DSP, अच्छा DSP पे एक बात याद आ गई। ये देखिए छत्तीसगढ़ में एक DSP, जो कि DSP बनने के लिए न जाने कितने पढ़ाई लिखाई और कितना मेहनत करना होता है। और उस DSP महिला ने क्या किया, एक पुरुष को, यानी कि उसके पुरुष को, देखिए सौंदर्य अगर खूबसूरत चीज़ है ना, तो सौंदर्यता में इंसान का डूबना और उभरना दोनों होता है। अब देखिए DSP एक बहुत बड़ा पद होता है पुलिस प्रशासन में, और वह एक व्यापारी था। उस व्यापारी को इसने प्रेम जाल में फंसा। देखिए मैंने पहले ही कहा है, सौंदर्य ही एक सौंदर्य को खींचता है, पर उसके लिए कुछ अधूरी कहानी जो रहती है वो उसकी वजह से लोग टूट जाते हैं। तो बताइए वो DSP और वह व्यापारी, वो लड़की, वो DSP इतना प्रेम जाल में उसको फंसाया कि वह 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति उसको दे दिया। अब बताइए ये होता है इसको क्या कहेंगे, स्कैम कहेंगे? नहीं, ये जो DSP, बड़ा DSP को करने की क्या ज़रूरत है? तो फेसबुक पे जो भी अननोन, जिसको आप नहीं जानते हैं ना, वो सामने वाला एक पुलिस प्रशासन हो सकता है, वो नेता का औलाद हो सकता है, पर आप तो जानेंगे नहीं। इसीलिए बिहार में अक्सर मुद्दों की बात नहीं होती है। जितने लोग बोल रहे थे
कि जैसे बात से देखिए, ये आलोक सिंह जी हैं, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तो इन्होंने एक चीज़ लिखा है, और जो इन्होंने लिखा है ना वो बिल्कुल सही लिखा है, पर रीगा के राजपूत इस चीज़ को समझ नहीं पाए। राजपूत के बेटा है ना, समझ नहीं पाए। राजपूत के बेटा को हमेशा उसको रास्ते से भटका दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है, आलोक सिंह जी है, लिखा है, बेटी की शादी है, टुन्ना को फ़ोन लगाओ। बिल्कुल बात सही है। 10 बजे रात को अगर आपकी माँ, चाचा, काकी कोई भी बीमार है, टुन्ना को फ़ोन लगाओ। वो बेचारा आता है या किसी को भेजता है। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे आदमी को वहाँ का राजपूत वोट नहीं दिया। पिता का श्राद्ध है, टुन्ना को फ़ोन लगाओ। घर आगजनी में नष्ट हो गया, टुन्ना को फ़ोन लगाओ। घर बाढ़ में बह गया, टुन्ना को फ़ोन लगाओ। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, टुन्ना को फ़ोन लगाओ। कोई झूठा केस में फंसा दिया, टुन्ना को फ़ोन लगाओ। आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, टुन्ना को फ़ोन लगाओ। और जब टुन्ना को आपके मत की आवश्यकता हो, उस समय चुपचाप ईवीएम पर फूल छाप खोजो। वाह रे रीगा के महान जनता, नमन करता हूँ। बिल्कुल सही बात। रीगा का जो विधायक बना है उसको कितने लोग जानते हैं, बैजनाथ प्रसाद को। और बिहार का बीजेपी, बिहार का जो अध्यक्ष है ना, ये उसका ही सगा संबंधी है। तो जिसको नहीं जानते थे उसको भी रीगा का विधानसभा से, वो रीगा से विधायक बन गया। पता है कैसे? क्योंकि वहाँ पे इसके जाति का 60% वोट है। इसलिए क्योंकि बीजेपी जानती है कि जहाँ जिस जाति का वोट होगा, जीत और हार वही कहता है। तो वहाँ 72,000 राजपूतों का वोट इस विधानसभा में टुन्ना सिंह को मिला था। देखिए, जो बाकी का जो वोट था वो कांग्रेस ने भी ले लिया, और श्योर जो उसका वोट था बीजेपी का, बैजनाथ प्रसाद जी का जो वोट था जाति का, वो टोटल वोट बैजनाथ जी को मिल गया। और बाकी वोट अलग अलग नेताओं में अलग अलग मुद्दों पे बट गया। तो ये कारण था टुन्ना सिंह हारने का। और अगर रीगा विधानसभा में अगर टुन्ना सिंह का सपोर्ट अगर वहाँ का राजपूत अगर किया होता तो टुन्ना सिंह चुनाव नहीं जीतता। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा राजपूत पाए जाने वाला 2 ही जिला है, एक सीतामढ़ी, एक शिवहर। पूरे बिहार में इसके इतना राजपूत तो कहीं है ही नहीं। और रीगा विधानसभा तो राजपूतों का भंडार है भाई। फिर कैसे चुनाव जीत गया? चुनाव इसलिए जीत गया क्योंकि वहाँ बैजनाथ प्रसाद का 70,000 वोट नहीं, 82,000 वोट, और 82,000 जातीय जनगणना है और उसके जाति का लोग है। इसीलिए मोतीलाल भी जीत गया, ये भी जीत गया। जब रीगा विधानसभा से कोई प्रसाद ही टिकट लेके आएगा तो उसकी जीत निश्चित है। बाकी तुम तो बट गए हिंदू मुस्लिम में, भटका दिया गया। तो बैजनाथ प्रसाद जी इसलिए हार गए। और टुन्ना सिंह जन जन जाकर लोगों, मैंने टुन्ना सिंह के खिलाफ वीडियो बनाया था। बात सही है। और बात सही है कि भाई क्यों भाई, किसी का बाप मर गया, 25 किलो पहुँचाने के लिए तुमको फ़ोन कर रहा है, क्यों भाई? तो वोट लेने के चक्कर में तुम तो बर्बाद हुए ही सनम। चुनाव भी ये रहा और आज भी। इसीलिए अगले 5 साल तक बिहार के किसी भी जनता का कोई मदद मत करो। तो क्या होगा ना, इससे जनता को सीख मिलेगा। तो ये अनिल सिंह जी का बात सब है। एक देखिए, हमने बोला ना कि बिहार में मनोरंजन चलता है। फेसबुक पे क्या आता है ना, मनोरंजन चलाया जाता है। और आप अगर बिहार से हैं या बिहार के किसी प्रांत से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा केस मिलेगा बिहार का, लड़का और लड़की का सबसे ज़्यादा, क्योंकि बदनाम किया जाता है बिहार को। इसमें लिखा है, दामाद ने कुल्हाड़ी से काट दिया सास के पैर, अब 5 साल के बच्चे का किया मर्डर, पत्नी के पीहर
पीहर से नहीं आने पर था नाराज। मतलब पीहर क्या होता है हमको नहीं पता है। जैसे पीहर का मतलब हमरे ख्याल से लड़की अपने घर गई तो वहाँ से वो नहीं आते। तो ये सब देखिए बिहार को ये सब बदनाम किए। ऐसा न्यूज़ सिर्फ बिहार के लोगों को ही आपको मिलेगा। लेकिन भाई बिहार है, यहाँ कुछ भी देखने को मिल सकता है। देखिए जहानाबाद में भी अजीब सी कहानी हुई भाई। तो जहानाबाद में जब अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था ना, तो जहानाबाद मैं भी गया हूँ। सड़क के किनारे 3-4 किलोमीटर के रेडियस में रोड के किनारे किनारे ही जहानाबाद है। और वहाँ बहुत से जीतन राम मांझी के जात के लोग सेब, संतरा, फल, सब्जी वगैरह का बिजनेस करता है। तो उसके वो बेचारे लोग गरीब आदमी, रियल में गरीब हैं वो, क्योंकि वो गांव के अगल बगल के ही हैं। सब्जी तोरी जो भी मिलता है ना वही लोग बेचते हैं। इस मंदिर से जहानाबाद के इन रेलवे फाटक से लेके और वो जो पुल क्रॉस करके जो मंदिर के पास जाते हैं तहाँ तक की घटना है। बुलडोजर चला, अरे भाई उसको लेके जाने में गरीब है रे भाई, तो ठेलने में और मोटरसाइकिल में फर्क है। उसके ऊपर जेसीबी का ध्वस्त कर दिया गया, बेचारे का ठेला तोड़ दिया गया। तो उस बेचारे गरीब ने क्या किया कि उसके टायर के पास ही आके सो गया कि अब मुझे भी चढ़ा दो। बोला कि क्यों भाई? तो बोला कि हम जिससे जीते थे तुम तो वही छीन लिए, अब हम जी कर क्या करेंगे। तो बेचारा जो अफसर था ना, वो बेचारा अफसर दिलदार आदमी था। तो कहावत है पहले हम अपना सोचेंगे फिर आपका सोचेंगे। तो उस अफसर ने कहा क्या करे चाचा, सरकार इतना नाक में दम कर दी है, पैसा मांग रही है चुनाव इलेक्शन का खर्च निकालने के लिए, तो ये सब तोड़ा जा रहा है। मुझे भी अपनी नौकरी बचानी है। मैं अगर यह आपका घर नहीं तोड़ूंगा मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुझे किसी चीज़ में फंसा दिया जाएगा। तो हम अपने जीने के लिए आपके घर पर बुलडोजर चलवा दिया और कह रहे हैं कि वो अवैध है। भाई अवैध का है, 50 साल से हैं हम। आप कभी दिनकर गोलमर जब आएंगे ना पटना, 17 साल से तो मैं हूँ, हम स्वयं देख रहे हैं 17-18 साल से, न जाने कितने बरस से उस पुल के नीचे ये गरीब लोग जो है ना रहते हैं। एक गांव बसा हुआ है, मंदिर है वगैरह है, सब कुछ, सब नाजायज है, सब सरकारी जमीन है, बात सही है। लेकिन 50 साल पहले वो आ कैसे गए और उस ज़मीन पे सबका आधार कार्ड, पैन कार्ड कैसे बन गया और आज हम ही खोज रहे हैं। तो आप कहिएगा कि भाई 50 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सबको बांग्लादेश से घुसा के बिहार में वोट बैंक तैयार किए और हम सबको खोज के भगा रहे। बात सही है। तो ये वोट चोर, गद्दी चोर का जो नारा है ना, ये उससे कहानी मिलती है। खैर ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये मेरा बेटा बोला गैंगस्टर बने, तो पुलिस ऐसे ही है, ठोक देती है गांड पे 1 लात 1 बेर और कहता है कि 4 विभाग हो, तो मरने नहीं देता। इसलिए अपराध अच्छा। और हाँ एक चीज़ और याद आई, सुजाता मिश्रा है, तुम लोग क्यों उसके पीछे पड़े? हाँ? अरे बुर्बक बथनाहा का लोग जो इतना बुर्बक है साला, भाई साला को उपयोग हो गया, सॉरी, कि बेचारी जिस दिन वो भूखा मरती थी तो कोई नहीं खिला रहा था उसको, और आज उसको 4 पैसे आ रहे हैं तो कह रहे हैं दूसर ब्याह कर लो, ये कर रहे। तुम जो बोल रहे हो उस तो 18-19 साल का उसका बेटा है, और एक पंडित महिला को तुम लोग साले
जो उल्टा सीधा जो बोल रहे हो सब उसके अपने लोग। पति उसका बूढ़ा हो गया, पत्नी जवान है। तुम कभी देखे हो जी जो किसी के खिलाफ गलत शब्द का उपयोग कर देते हो? तो कम से कम ब्राह्मण जात को अगर बुरा लग रहा है तो दे दो 4-5 कट्ठा जमीन, 10-20 5 कट्ठा जमीन दे दो, वो रोजगार खड़ा कर दो। करा कह तो रही है तो नहीं कि तो फल रहा। तो लोग हमेशा अपने ही जाति के लोगों को टारगेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वैसे सुजाता मिश्रा किसके साथ क्या गाना बना रही है, गा रही, इससे दुनिया का मतलब नहीं है। उस बेचारे का घर चलता है। और सुजाता मिश्रा को मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप आगे बढ़े, 50-55 साल तो उम्र है उनका। अब बताइए इस उम्र में तो बहुत बेकार है। यहाँ का लोग बेकार है। बुलडोजर आने से पहले रीगा मिल चौक की दुकानें खाली। ये देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया है कि बिहार के अलग अलग कोने में, जैसे गांव में, छोटे कस्बे में, बाजार में, हाट में, वहां तक बुलडोजर चलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा मिला है कहाँ? सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, दिया है कहाँ? बिहार में गांव के लोगों को मिला है। तो रीगा में देखे हैं आज हम, रीगा ऐसा खाली हो गया कि लगता है रीगा के रोड पर दुकानें नहीं है। खैर, रीगा पे हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय